आज की हमारी स्टोरी का नाम है द बॉय एंड द ईगल, मतलब लड़का और ईगल यानी चील के बारे में आज की हमारी स्टोरी रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ ईगल एंड दिस इज अ ईगल का चाइल्ड यानी उसका बच्चा है। ईगल इसे बोलते हैं। वंस यानी कि एक बार अ बॉय यूज टू गो हंटिंग विद हिज बो एंड एरो, मतलब कि लड़का यूज टू यानी जाया करता था, गो यानी जाया करता था, हंटिंग यानी शिकार करने, विथ यानी के साथ, हिज बो यानी अपनी धनुष एंड एरो यानी तीर के साथ एक लड़का शिकार करने जाया करता था। वन डे यानी कि एक दिन की बात है। ही सा एन ईगल, उसने एक चील को देखा। ड्रॉपिंग यानी कि गिराते हुए, यानी ड्रॉपिंग आईएनजी लगा है तो इसलिए ड्रॉप मतलब गिराना, आईएनजी लगा है तो ड्रॉपिंग यानी गिराते हुए। ए डेड स्नेक, एक मरे हुए सांप। स्नेक तो सभी जानते हैं, स्नेक मतलब सांप होता है। डेड यानी मरा हुआ स्नेक को गिराते हुए उस लड़के ने देखा। देन इट फ्लू अवे, देन उसके बाद इट यानी कि चील, इट का यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इट आया है उस चील के लिए। इट फ्लू अवे, वो चील मतलब फ्लू यानी कि चला गया, उड़ गया। फ्लू फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है फ्लू, यानी कि वहाँ से चला गया। द बॉय अप्रोच्ड द नेस्ट, यानी कि वो लड़का अप्रोच्ड यानी गया, अप्रोच्ड मतलब गया, कहाँ गया? नेस्ट यानी घोंसले के पास लड़का गया। एंड सा एन ईगल यानी उसने सा यानी देखा एक ईगल यानी चील का बच्चा देखा। कहाँ देखा? इन इट, उस घोंसले में, इन मतलब में, इट मतलब उस घोंसले में देखा एक चील का बच्चा। टू हिज सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्य रह गया। द स्नेक स्टर्ड, जो स्नेक था हिल रहा था। वो यह देख कर कि वो जो स्नेक यानी जो सांप है हिल रहा है, यह देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य रह गया। इट वॉज स्टिल अलाइव, वह था, स्टिल यानी अभी भी, अलाइव मतलब अभी भी जीवित था। वह सांप देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य रह गया, वो हिल भी रहा था। द स्नेक सा द ईगल्ट, स्नेक यानी कि सांप ने देखा ईगल्ट यानी चील के बच्चे को। एंड अबाउट टू स्ट्रिक इट, अबाउट यानी कि होने, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, होने वाला था यानी कि करने वाला था। स्ट्रिक यानी कि हमला करने वाला था। इट यानी उस चील के बच्चे पे वो हमला करने वाला था। यह सब चीज़ें वो हंटर यानी कि वो सारी चीज़ें देख रहा है। बट लेकिन द बॉय किल्ड इट, उस लड़के ने, किल्ड यानी मार दिया, इट यानी उस सांप को बॉय ने मार दिया। बिकॉज क्योंकि ही हैड सेव इट लाइफ, ही यानी उसने सेव यानी बचाया, इट्स यानी उसके जीवन को उसने बचाया। उस लड़के ने उसके ईगल यानी चील के बच्चे को बचाया। तो एंड ही डिसाइडेड टू कीप ईगल्ट यानी उसने डिसाइडेड यानी उसने निश्चित किया, कीप यानी रखना, ईगल्ट यानी चील के बच्चे को अपने पास रखने का उसने निश्चय किया। सो इसलिए ही पिक्ड इट, उसने पिक्ड यानी उठा लिया, इट यानी उस चील के बच्चे को उसने उठा लिया। इट का प्रयोग इसलिए हुआ है सब्जेक्ट के लिए, उस चील के बच्चे के लिए। एंड ही हेडेड फॉर होम, एंड और हेडेड यानी चल पड़ा, फॉर होम यानी घर की ओर वह चल पड़ा या घर की ओर निकल पड़ा। सडनली यानी कि अचानक से,
द ईगल केम देयर, यानी कि जो चील था वहाँ आ गया, अचानक से वहाँ चील आ गया जिसका वो बच्चा है। क्राइड, यानी कि वह चील रोया। वाई डिड यू टेक माई चाइल्ड फ्रॉम मी, वाई मतलब क्यों, डिड यू मतलब तुम, क्यों, टेक यानी ले जा रहे हो मेरे बच्चे को मुझसे, तुम मेरे बच्चे को क्यों मुझसे ले जा रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, जो लड़का था उसने उत्तर दिया, यानी बताया, उत्तर दिया, सही इसका मीनिंग है। बिकॉज क्योंकि आई सेव्ड योर चाइल्ड फ्रॉम द स्नेक। अब वो जो बॉय है उत्तर दे रहा है, आई सेव्ड मैंने सुरक्षित किया है तुम्हारे बच्चे को, फ्रॉम द स्नेक यानी सांप से तुम्हारे बच्चे को मैंने सुरक्षित किया है। दैट यू डिड नॉट किल, दैट की तुमने, किल मतलब तुमने नहीं मारा था, किल यानी मारना होता है, वो डिड यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ पर टेंस है, तुमने नहीं मारा था। डिस्पर्ट ईगल क्राइड, यानी डिस्पर्ट यानी कि लाचार बेबस, जो ईगल यानी कि जो चील था रोया। गिव, और वो रोते हुए कह रहा है गिव मी बैक माई चाइल्ड, गिव मतलब दे दो मुझे, मेरे बच्चे को वापस मुझे दे दो। एंड आई विल हेल्प यू टू हंट, आई मतलब मैं, विल मतलब करूँगा, तुम्हारा मैं मदद करूँगा, शिकार करने में मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मेरे बच्चे को तुम दे दो। द बॉय एग्रीड, जो लड़का था वो एग्रीड यानी कि उसने मान ली, यानी उसने स्वीकार कर ली, यानी कि मैं तुम्हारे बच्चे को वापस दे दूँगा। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, द ईगल वुड फ्लाइंग, यानी कि वुड यानी का उसका प्रयोग होता है जो पास्ट में कोई चीज़ करते थे। ईगल फ्लाई यानी उड़ता था, एंड टेल द बॉय यानी उस लड़के को कहा मतलब बताता था, वेयर टू फाइंड द बेस्ट प्रे, यानी वेयर यानी कहाँ, फाइंड यानी पाओगे, बेस्ट यानी सबसे अच्छा शिकार, प्रे यानी कि तुम सबसे अच्छा शिकार कहाँ पाओगे। और एक प्रे का मीनिंग ये होता है, प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, बट यहाँ प्रे का शिकार होगा। इसका मोरल है हेल्पिंग समवन इज ऑलवेज फ्रूटफुल, यानी कि हेल्पिंग यानी मदद करना, समवन यानी किसी का, ऑलवेज यानी हमेशा, यानी फ्रूटफुल यानी कि लाभदायक यानी अच्छा होता है, किसी का मदद करना हमेशा अच्छा होता है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।